जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदैव आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और आज महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। और आज की इस वीडियो में आप गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं सुनेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा के बारे में। शब्द त्रिपुर का अर्थ होता है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, और शब्द भैरवी का अर्थ होता है भय का विनाश। इसलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित है। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय या भरणा यानी रक्षण, दूसरा र या रमणा अर्थात रचना, तीसरा वी या वमना अर्थात मुक्ति। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस और मृत्यु के स्वामी महेश्वर के त्रिपुरारी रूप की शक्ति है। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानमयी है। विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस्गुण प्रदात्री देवी अपने भयंकर उग्र रूप में महेश्वर संग उपस्थित रहती हैं। इनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये उपासना भवबंधन मोचन कहलाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की हैं, 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। रुद्राक्ष, सर्पों और नरमुंड की माला धारण किए हुए हैं। इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खड्ग और नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती हैं और बाईं भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृत देह से है और इन्हीं की शक्ति मृत देह को पंचतत्व में भी विलीन करती है। इसलिए ये दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और गले में मुंडमाला धारण किए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपनी दाईं भुजा में जप माला और पुस्तक धारण करती हैं। बाईं भुजा से वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान हैं। इन्होंने ही 18 भुजायुक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद पांचरात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौरवर्ण प्राप्त करने का विचार आया, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जब देवी काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध करवाकर उनके प्राकट्य को सुमेरु के उत्तर में होना बताया। तब महादेव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए निकले। नारद जी सुमेरु के उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी क्रुद्ध होकर देह से षोडशी विग्रह प्रकट करती हैं। इसलिए महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्या शिव जी की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली की उग्र रूप है। इनके कई भेद इस प्रकार हैं। त्रिपुर भैरवी चैतन्य, सिद्ध, भुवनेश्वर, संपदाप्रद, कमलेश्वरी, कौलेश्वर, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र, षटकुटा आदि त्रिपुर भैरवी अर्थ अन्वय की देवी हैं। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर उड़द की ढेरी और फिर तांबे का कलश रखें। कलश में जल, दूध, काले तिल, सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर त्रिपुर भैरवी कलश स्थापित करें। चमेली के तेल का दीप जलाएं। गूगल से धूप करें। माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आप मौसमी फलों का या मिठाई का या हलवे का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। लाल चंदन की माला से एक विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उस भोग को गौमाता को खिला देना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर भैरवी नमः। ये थी महाविद्या त्रिपुर भैरवी की कथा। अब सुनिए माँ कात्यायनी की कथा। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली वर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार
और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में, जिन्होंने श्रौत, गुह्य और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमिल पुत्र थे, जिन्होंने छंदों परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेंगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थीं। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गईं, व्याकुल हो गईं। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से ये सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक दैदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। वे कुमारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्यस्ताम पूजाम चक्र कुमारी कहा। इस तरह मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों,
वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम्ब के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल बाल अब ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे फिर थोड़ा सकुचाकर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई। तब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर और भी खिंच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देही वासांसी धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियां जल में बहुत देर से बैठी हुई थी, ठंड के मारे कांप रही थी। किसी तरह सकुचाते हुए वे गोपियां यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियां उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वो तो और भी प्रसन्न हो गई।
गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रीतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीले चितवन से निहारती रहीं। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही ये व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर ऊखल तक में बंध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह गोपियां जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसी जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए कात्यायनी मैया की जय। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण, त्रिशिरा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा साधु सज्जनों का भी जीना दुर्लभ कर दिया था, अत्याचार प्रारंभ कर दिया था और सर्वत्र आसुरी प्रवृत्तियों का ही बोलबाला था, उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों ने एक स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण ने निकलकर एक स्थान पर संयुक्त हो एक सुंदर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किसके लिए उत्पन्न किया है? मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना होगा? ये सुनकर महादेवियों ने उस दिव्य बालिका से कहा, हे कन्ये, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहां तुम भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण करने पर उनकी रक्षा करना। इसके बाद तुम वैष्णव धर्म का प्रचार करना और अपनी आत्म प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय बाद उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। वहां उनका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने अल्पायु में ही अपने रूप, गुण और अलौकिक शक्तियों से चमत्कृत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उस दिव्य कन्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सहस्त्रों व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के दर्शनों के लिए आने जाने लगे। कुछ समय बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के एक निर्जन प्रांत में कुटी बनाकर रहने लगी। वहां हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वे अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाने पर श्री रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना को साथ लेकर जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे
तो वहां उन्होंने उस समाधिमान कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सम्मुख देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करने के बाद उसने श्री रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण और उसका परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है और इसी के लिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। अब कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, अपने इस अवतार में मैंने एक पत्नीव्रत होने का संकल्प धारण किया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः मैं यह शर्त रखना चाहता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत मैं किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया पर वेश बदल कर आऊंगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण कर लूंगा, अन्यथा जो दैव इच्छा होगी। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए और वैष्णवी पहले की तरह समाधिस्थ हो गई। रावण का वध करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट आए तो एक रात स्वप्न में उन्होंने उस समुद्र तट वासिनी कन्या को देखा और उस स्वप्न के कारण श्री राम जी को अपने दिए हुए वचन की याद आई। फलतः एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ एक वृद्ध साधु का वेश बनाकर वैष्णवी की कुटिया में पहुंचे। उस रूप में वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तब रामचंद्र जी ने स्वयं ही अपना परिचय देते हुए कहा, हे देवी, दैव को यह स्वीकार नहीं है कि वह मेरे संकल्प की पूर्ति ना होने दे। इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत ही रहना चाहता था, इस कारण तुम मुझे इस बदले हुए वेश में नहीं पहचान सकी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, विधाता का विधान ही ऐसा था। जब श्री रामचंद्र जी के मुख से इन शब्दों को सुना तो वैष्णवी अत्यंत दुखी होने लगी और पश्चाताप करने लगी। तब श्री राम जी ने आश्वासन देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम मन में दुखी मत हो। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के रूप में ग्रहण करूंगा। उस समय तक के लिए तुम उत्तर भारत में मणिक पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की उस रम्य गुफा में, जिसमें 3 महाशक्तियों का निवास है और शीतल जल सदैव प्रवाहित होता रहता है, जाकर तपस्या करो। वहां मेरे सेवक हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। उस स्थान पर सभी लोग तुम्हारे दर्शनों को पहुंचा करेंगे और संपूर्ण भारत में तुम्हारी ख्याति और महिमा फैलेगी। तुम उस क्षेत्र में रहकर आसुरी वृत्ति वाले दुष्ट राजा भैरव का संहार करके धर्म का प्रचार करना। सूर्य नारायण ने तुम्हें जो दिव्य कमंडल दिया है उससे तुम्हें सब प्रकार के भोजन और कंद मूल फल आदि की प्राप्ति होती रहेगी। ये कहकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या चले गए। तब वैष्णवी भी त्रिकूट पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। वैष्णवी देवी ने उस क्षेत्र में देवी संपत्ति तथा वैष्णव धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। कलयुग आने पर उस क्षेत्र में भैरव बली नामक एक दुष्ट राजा ने सतलुज से लेकर झेलम नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वह आसुरी भावों से संपन्न तथा वैष्णव धर्म का घोर विरोधी था। वैष्णव धर्म के अनुयायियों पर वह तरह तरह के अत्याचार किया करता। उसके कारण उस क्षेत्र के निवासी भगवत भक्तों में हाहाकार मच गया। वैष्णवी देवी ने जब यह हाल देखा तो उन्होंने भैरव बली के विरुद्ध समस्त वैष्णवों को एकत्र करके भगवत भक्ति के प्रचार का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भगवती के चमत्कारों को देखकर सहस्त्रों व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए और भगवती की प्रसिद्धि और चमत्कारों की चर्चा जब भैरव बली के कानों में पहुंची तब उसने भगवती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक बार देवी भगवती ने क्षेत्र के निवासियों को एक भंडारा दिया। उस भंडारे में सहस्त्रों व्यक्ति सम्मिलित हुए।
देवी ने अपने दिव्य कमंडल में से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन से सभी को संतुष्ट किया। भैरव बलीन भी उस भंडारे में गुप्त रूप से सम्मिलित हुआ था। उसने जब देवी के चमत्कार और सौंदर्य को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं तो इस सुंदरी को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। वहां से लौटकर भैरव बली ने अपने दूत के द्वारा भगवती के पास यह समाचार भिजवाया कि राजा भैरव बली तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, इसलिए तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। भगवती ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए दूत को उत्तर दिया कि भैरव बली अत्याचारी तथा अधर्मी है और मैं उसका सर्वनाश करके रहूंगी। दूत के मुख से भगवती के कहे हुए इन शब्दों को सुनकर भैरव बली अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना लेकर भगवती से युद्ध करने का निश्चय किया। उधर भगवती ने भी अपने सैनिकों की व्यूह रचना कर भैरव बली को दंड देने की ठान ली। कुछ समय बाद भैरव बली के सैनिकों ने भगवती के ऊपर आक्रमण कर ही दिया। भगवती ने उसकी सेना को मार भगाया और उसके बाद वे स्वयं माई देवा नामक स्थान से हटकर भूमिका अर्थात भूमि नामक स्थान पर चली गईं। भैरव बली ने भूमिका में भी अपनी एक सैनिक टुकड़ी को भेजा तो देवी ने उसे भी पराजित कर दिया। उन्हीं दिनों देवी ने रियासी और सलाल नामक स्थानों को भैरव बली के राज्य से मुक्त करवा लिया। भूमिका के बाद देवी ने चरण पादुका नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया। वहां से चलकर आदि कुमारी नामक स्थान पर वे कुछ दिनों तक रहीं। आदि कुमारी में भगवती ने अपने सैनिकों का जलकष्ट दूर करने के लिए एक सूखे तालाब को सुस्वादु जल से परिपूर्ण कर दिया, जो अभी तक विद्यमान है। भैरव बली ने अपने सैनिकों के साथ इस स्थान पर तीनों ओर से चढ़ाई कर दी। इस स्थान पर जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें भैरव बली के असंख्य सैनिक और सेनापति हताहत हुए। इसके बाद भगवती ने गर्भ गुफा में अपना डेरा डालकर युद्ध का संचालन किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भैरव बली और भगवती के सैनिकों में कदम कदम पर युद्ध होने लगे। आदि कुमारी के बाद सांची छत और भैरव टाप पर भैरव बली को इतनी बड़ी पराजय मिली कि कुछ दिनों के लिए उसे युद्ध बंद करना पड़ा। इसी बीच भगवती ने किश्तवाड़, रामनगर तथा भद्रवाह आदि अनेकों स्थानों को भैरव बली के साम्राज्य से मुक्त कराकर वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया और करथला, पिंगला, राजेश्वरी आदि देवियों को इन स्थानों का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। भैरव बली के साम्राज्य में केवल सतलुज का क्षेत्र बच गया। कुछ दिनों के बाद युद्ध बंद रखकर उसने एक बार फिर से नए सिरे से अपनी सेना संगठित की। इस बीच भगवती उस गुफा में जाकर निवास करने लगी थी जिसे आजकल वैष्णो देवी दरबार की पवित्र गुफा कहा जाता है और जिसमें रहकर तपस्या करने के लिए रामचंद्र जी ने भगवती को आदेश दिया था। कुछ समय बाद भैरव बली ने अपनी सेना इकट्ठी करके उस गुफा पर आक्रमण कर दिया। जिस समय उसने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा, उसी समय भगवती ने अपने चक्र द्वारा उसका सिर काट डाला और चक्र से कटा हुआ भैरव बली का मस्तक उस स्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जा गिरा और वह वहीं गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहा। इसके बाद देवी भैरव के कटे हुए मस्तक के पास जाकर बोली, अरे दुष्ट, इतने दिनों तक मैं तुझे खेल खिलाती रही थी, परंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। अब इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद तेरी क्या इच्छा रह गई, उसे भी कह दे। भगवती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भैरव बली के मस्तक ने अत्यंत पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मैं मूढ़ माया के वशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं जान पाया, जिसका फल मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दें। हे माता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। आप मुझे अपनी शरण में जानकर सद्गति प्रदान करें और हे माते, ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मुझ पापी को इस संसार में भी यश की प्राप्ति हो सके। भैरव के
इस विनीत वचनों को सुनकर भगवती वैष्णवी ने दयालु होकर उससे कहा, हे भैरव, तुम्हारी आसुरी भावना अब नष्ट हो चुकी है और तुमने शुद्ध आत्मा से प्रायश्चित प्रकट करके मुझसे प्रार्थना भी की है। मैं तुम्हें ये वर देती हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के लिए जो लोग इस स्थान पर मेरे दर्शनों के लिए आएंगे वे तुम्हारी भी पूजा करेंगे और वे मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। इससे उनकी यात्रा सफल होगी और जो लोग तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। इतना कहकर भगवती पुनः अपनी गुफा में जा विराजी और भगवान श्री राम के ध्यान में समाधिस्थ हो गई। भैरव का कटा हुआ मस्तक भी उसी स्थान पर पत्थर बन गया। भैरव का जो धड़ माता की गुफा के दरवाजे पर गिरा था वो भी पत्थर का हो गया। जिस स्थान पर भैरव का मस्तक गिरा था वहां पर इन दिनों भैरव का मंदिर बना हुआ है। भगवती वैष्णवी की गुफा की यात्रा करने वाले भक्त माता के दर्शन करने के बाद लौटते समय भैरव मंदिर के भी दर्शन करते हैं, परंतु माता के दर्शनों से पहले भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है भगवती वैष्णवी अपनी पवित्र गुफा में समाधिस्थ होकर भगवान श्री राम का ध्यान कर रही हैं और कल्कि अवतार होने की प्रतीक्षा में हैं। पवित्र गुफा में जो 3 पिंडियां हैं वे भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतीक हैं। भगवती वैष्णवी सीता जी के अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए वे भगवती महालक्ष्मी जी की ही प्रतिरूप हैं। गुफा में स्थित पिंडियों में बीच वाली पिंडी भगवती महालक्ष्मी जी की है। उसी को भगवती वैष्णवी भी कहा जाता है और भक्तजनों को वैष्णो माता के नाम से उस पिंडी के दर्शन कराए जाते हैं। वैष्णो शब्द वैष्णो देवी का ही अपभ्रंश नाम है। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार भगवती वैष्णवी देवी ही वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार लेंगे उस समय यही भगवती वैष्णवी देवी उनकी मुख्य शक्ति होंगी। उस समय वे दुष्टों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करेंगी। जो श्रद्धालु भक्त वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं देवी माँ पूर्ण करती हैं। सभी प्रेम से बोलिए माँ वैष्णवी देवी की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे।
जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी।